जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम कार्तिक मास की शरद पूर्णों की कहानी कहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। एक साहूकार था, उसके दो पुत्री थी, जिनमें से एक तो शरद पूर्णों का पूरा व्रत रखती थी, दूसरी आधा ही रखती थी। जो आधा व्रत रखती थी उसके जो संतान होती थी वह मर जाती थी, और जो पूरा व्रत रखती थी उसकी संतान जीवित रहती थी। जो आधा व्रत रखती थी उसने पंडितों से इसका विवाह का इसके विवरण का पूरा कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि तू शरद पूर्णिमा को आधा व्रत रखती है, इसीलिए तेरे संतान जीवित नहीं रहती है। पंडितों ने ये बताया। वह पूरा व्रत रखने लगी, परंतु उसके लड़के होते होते ही मर गया। जब उसका लड़का मर गया तो उसने वह पीढ़े पर सुला दिया, और वह अपनी दूसरी बहन के पास गई और उसे बुला करके ले आई। जब वह आई तो उसने वही पीढ़ा उसको डाल दिया, बैठ जाओ, जिस पर वह मरा हुआ लड़का पड़ा था। उसका उसके घाघरे के छूते ही जीवित हो गया बेटा। बहन के घाघरे को छूते ही जीवित हो गया। तब बड़ी बहन बोली कि अगर मैं बैठ जाती तो ये मर जाता, तब तूने ऐसा क्यों किया? तब उसकी बहन बोली, अरे बहन, ये तो पहले ही मरा हुआ था, परंतु ये तुम्हारे शरद पूर्णों के व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया है। इसकी ये बात सुनकर के उनकी बड़ी बहन बड़ी खुश हुई, और तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। शरद पूर्णमासी को यदि कोई करवा पूनों को ये व्रत रखे तो वह तेरे पूनों होने के बाद उजमन करे। उजमन में एक चांदी की घंटी में मेवा भर करके लोटे में रोली चावल से पूज करके और 1 रुपया चढ़ा करके उस सबको सासू जी के पाए लगा करके देवे। यदि कोई चूंदड़ पूनों के दिन वह व्रत रखे तो इसी भांति 1 पुन्नो करने के बाद सासू जी को चुनरी दे देवे। यदि कोई चूड़ा पुन्नों के दिन व्रत करे तो वह 13 पुन्नों करने के बाद 1 चूड़ा तो सासू को दे देवे और दूसरा 13 चूड़े ब्राह्मणियों को दे दे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। और इसी दिन, इसी कार्तिक पूर्णिमा की रात में खीर का प्रसाद बनावे, चंद्रमा का दर्शन करें, भजन कीर्तन करें। इसी दिन श्री कृष्ण जी ने महारास रचाया था, किया था गोपियों के साथ में, और खीर बना करके सुबह नीलनोबासी सभी परिवार को में बांट देवे। इस खीर को खुले रखना चाहिए। इस अमृत की बेला में टांग देना चाहिए, और इस खीर का प्रसाद सभी को ले करके इससे रोग मुक्त हो जाते हैं। इससे कोई रोग नहीं होता, ऐसा बताया गया है। और अब की बार जो गायों में रोग आया है, आप सभी से हो सके तो यह खीर का प्रसाद और पहले से अधिक बनावें, और जिस तरह से अपनी गाय बैलों को खल बिनौला देते हैं, इसी तरह से यह प्रसाद भी गौओं के चानी में डाल दें तो भगवान करे वह भी रोग मुक्त हो जाएं। और भजन कीर्तन करने चाहिए। सत्यनारायण भगवान की, गणेश जी की कथा करनी चाहिए। इसी में हम एक छोटी सी गणेश जी की कथा भी बोल देती है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा सदैव किया करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ जी का मकान बन रहा था, वह बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तुम्हारा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने ही में अपनी दीवार चिन्ह लेंगे। जा जा बुढ़िया। बुढ़िया बोली, अरे राम, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, चीने ढहा जावे, चीने और ढहा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। सेठ जी आए, अरे कुछ काम नहीं किया। उसने कहा आज
कुछ भी नहीं किया गया हमसे। जो वे कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरा गणेश जी पत्थर का गढ़ दो। हमने वह नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ जी ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ा देंगे, चांदी का तो हमारी आशीर्वाद दे कि सीधी दीवार हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, ऐसे सभी की करना। कहते कि सुनते कि हुंकारा भरते कि जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।